राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, जो हमको संतान सुख भी प्राप्त कराते हैं। जानते हैं पूस पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और पारण का समय। इस दिन श्री हरि पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और संतान संबंधी परेशानी से राहत मिलती है। एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है व श्रवण करता है तथा विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की कथा के बिना यह व्रत अधूरा है। पूजा में इसका श्रवण जरूर करें। इस साल पूस पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को है। पूस महा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 के दिन शुक्रवार को पूस पुत्रदा एकादशी व्रत रखा गया है। तो भक्तों, चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पूस पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्य था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे ऋमुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिन बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। हे श्री हरि, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, इसी तरह संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम सुनेंगे श्री शालिग्राम जी की कथा। श्री शालिग्राम जी की कथा इस प्रकार है। भक्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं को श्रवण किया होगा।
वेदांत तरस के माध्यम से आज हम आपको भगवान श्री शालिग्राम के प्रिय भगत सदना की प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, यह एक भक्त की सच्ची कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भक्त था। उसका नाम सदना था। सदना कसाई बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उसकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदना को भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को सोचकर उठा लिया और उसे अपनी दुकान पर ले जाकर उससे मांस का वजन करने लगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करता वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब श्री सदना कसाई को मांस तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता और यदि उसे आधा किलो तोलना होता तो वह आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना कसाई की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे यह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती है, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक ले जाने के लिए चला गया। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई को उस पत्थर से मांस तोलते हुए देख रहा था और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना कसाई ब्राह्मण को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही सदना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण को नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना कसाई ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी है। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत ही बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सदना कसाई ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर के सम्मान से अपने घर लेकर आए और वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस सदना कसाई के पास ही वापस छोड़ाओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदना कसाई हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना कसाई के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस सदना कसाई की दुकान पर पहुंच गए और उन्होंने सदना कसाई को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप देते हैं। यह सुनकर सदना कसाई बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि वह अब से मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में ही गुजारेगा। जय हो श्री शालिग्राम जी की, जय हो श्री हरि विष्णु जी की। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं,
वे अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत कैसे करें। एकादशी व्रत सूर्योदय से पहले सूर्योदय तक किया जाता है। यह निराहार या जलाहार भी रखा जा सकता है। इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। फूस पुत्रदा एकादशी व्रत 2025। जानिए महत्व, पूजा विधि और पारण का समय। फूस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार फूस पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ समय जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगा और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। फूस पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है? मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति के अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना उत्तम माना जाता है। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करे तो उसे संतान सुख अवश्य मिलता है। संतान की प्राप्ति तथा उसके दीर्घायु जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ हैं और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद समय पर इसका पारण करें। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के दिन पहले ही अर्थात 10वीं के दिन की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। भगवान श्री हरि को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होने के कारण दीपदान अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएं। दूसरे दिन यानी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को तपस्वी विद्वान लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें। जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, आपको यह कथा और हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें सभी का हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।